हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ आपको बनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और लंबे टाइम तक उसको चलाएंगे तो आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से लंबे टाइम में अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसआईपी होती क्या है, क्या ऐसी कुछ गलतियां हैं जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते वक्त लोग करते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएफपी पुनीत नागपाल, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी होती क्या है। बेसिकली म्यूचुअल फंड की स्कीम में रेगुलरली इन्वेस्ट करने को हम कहते हैं एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पे आपके बैंक अकाउंट से कटकर रेगुलरली म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में इन्वेस्ट होती जाती है। अभी म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत तरीके की स्कीम्स होती हैं, जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेट कैटेगरी के लिक्विड फंड्स या लो ड्यूरेशन फंड्स में अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप मीडियम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे 3 से 5 साल तक के लिए, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिनिमम 5-7 साल या उससे भी ज़्यादा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें आपको लंबे टाइम में रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनमें हाइब्रिड और डेट फंड्स के मुकाबले रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। एसआईपी से लंबे टाइम में हमारी अच्छी वेल्थ बनती है और हम चाहें तो अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स एसआईपी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं एसआईपी करते वक्त। पहली है डिले इन स्टार्टिंग एसआईपी। जनरली लोग अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने में डिले कर देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमन है, जिसकी एज है 30 साल और वो अपनी एसआईपी रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट करना चाहता है, यानी एज 60 तक के लिए, और वो 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 12% का रिटर्न मिलता है। अब वो अमन जो 30 की एज पे अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहता था, अगर वो 30 की एज पे अपनी एसआईपी स्टार्ट करता है, 10,000 की 12% की रिटर्न बनती है, 60 की एज तक उसे चलाता है, तो उसका फंड बनता है 3,53 लाख का। लेकिन अगर वो 3 साल बाद अपनी एसआईपी स्टार्ट करता है, यानी एज 33 पे अपनी एसआईपी स्टार्ट करता है, अपनी एसआईपी को 3 साल से डिले कर देता है, तो उसका जो कॉर्पस बनेगा वो 3,53 लाख की बजाय रह जाएगा 2,43 लाख, यानी 1,09 लाख का उसको नुकसान हो जाएगा। अब अगर अमन ने 33 की एज के बजाय और तीन साल डिले कर दिया, यानी अपनी एसआईपी स्टार्ट करी 36 की एज में, तो जो उसका कॉर्पस बनना था 3,53 लाख का, वो रह जाएगा 1,67 लाख का, यानी 1,85 लाख, 1,85 लाख का उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी एसआईपी को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ आप बना पाओगे। सेकेंड, चूजिंग आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ग्रोथ। देखो, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन को पहले डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको उससे रेगुलरली पे आउट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उन पे आउट्स पर आपको टैक्स भी लग जाता है। टीडीएस काट के आपको वो पे आउट्स दिए जाते हैं। अब आपको रेगुलरली पे आउट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उससे आपके कंपाउंडिंग का बेनिफिट रुक जाता है, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट नहीं हो पाते। तो हमेशा एसआईपी करते वक्त ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर आप ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको पे आउट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ उतनी नहीं बन पाएगी। तो ये गलती आप मत करिएगा। थर्ड मिस्टेक, नॉट इंक्रीजिंग एसआईपी। देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ा लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 5,000 रुपये महीने की नॉर्मल एसआईपी करते हो 21 साल के लिए और 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो आपकी फंड वैल्यू बनती है 56,93,000। लेकिन अगर आप स्टेप अप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, यानी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी तो कर रहे हो, 21 साल के लिए कर रहे हो, लेकिन हर साल 5% से अपनी एसआईपी बढ़ा लेते हो और सेम 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो कॉर्पस 56 लाख की बजाय 79,09,000 का बन जाता है। और अगर आप स्टेप अप कर लेते हो 10%, यानी हर साल 10% से एसआईपी बढ़ा लेते हो, तो आपका फंड वैल्यू बन जाती है 1,16 लाख। और स्टेप अप अगर आपने कर लिया 15%, यानी हर साल एसआईपी 15% से बढ़ा ली, 5,000 की एसआईपी करी, 15% से हर साल उसे बढ़ा लिया, तो यही कॉर्पस हो जाता है 1,80 लाख रुपए का। तो इसलिए हमेशा
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े अपनी एसआईपी अमाउंट को भी जरूर बढ़ाएं ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना पाएं। फोर्थ मिस्टेक, स्किपिंग एसआईपी। देखिए म्यूचुअल फंड एसआईपी से कैसे वेल्थ बनती है ये तो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड एसआईपी में हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि कभी भी हम अपनी एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी कई बार नुकसान का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है लोग सबसे पहले अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं या पॉज कर देते हैं। वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते बल्कि एसआईपी को बंद कर देते हैं। उससे उनकी लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ बननी होती है उतनी अच्छी वेल्थ नहीं बन पाती। तो इसलिए हमेशा अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। ऐसे ही जब शेयर मार्केट डाउन जाती है, जैसे आजकल शेयर मार्केट थोड़ी डाउन हुई है, तो लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं और वो समझते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब शेयर मार्केट डाउन जाती है तो आपको सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, उस टाइम पे आपको अपनी एसआईपी पे ज्यादा फायदा हो रहा होता है। इसलिए अपनी एसआईपी को ऐसे टाइम पर भी कभी बंद ना करें, उसको चलने दें। और साथ ही साथ एक चीज गलती जो और लोग करते हैं, अपनी एसआईपी कई बार उनकी बाउंस हो जाती है। ऐसे में उनको ये नहीं पता कि जो बैंक है वो उनपे 300 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का चार्ज लगा देते हैं, सीडीए चार्ज, वो इसको कंसीडर करते हैं। म्यूचुअल फंड तो कुछ नहीं कहता कि आपकी एसआईपी बाउंस हुई तो कोई चार्ज नहीं लगाता, लेकिन बैंक इस पे पेनल्टी लगा देता है और आपको काफी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अपनी एसआईपी को हमेशा ऑनर करें, कोशिश करें वो बाउंस ना हो। फिफ्थ मिस्टेक, नॉट डूइंग गोल प्लानिंग। देखिए काफी लोग अपनी एसआईपी तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो गोल प्लानिंग नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कि वो अपनी एसआईपी कर किस ले रहे हैं, उनका फाइनेंशियल गोल क्या है। अभी ये तो वही बात हो गई कि आप ट्रेन में तो बैठ गए लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें कोशिश करें कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें, उस हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। फॉर एग्जांपल आपका 5 साल का बच्चा है और आप चाहते हो उसकी एज 20 पर आपको उसकी एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, और आज की डेट के हिसाब से आप चाहते हो कि 25 लाख का आपको कॉर्पस चाहिए उसकी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन भी होगा। अब जब एजुकेशन की बात होती है तो वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है। अब मान के चलते हैं हम 10% का इन्फ्लेशन है, 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 10% का इन्फ्लेशन है, तो आज की डेट के जो 25 लाख हैं आपको उस टाइम 25 लाख नहीं, उस टाइम आपको 1 करोड़ 4 लाख का कॉर्पस चाहिए होगा। अब मान के चलते हैं कि आपकी एसआईपी पे 13% की रिटर्न आएगी, तो आपको 1 करोड़ 4 लाख का जो कॉर्पस बनाना है उसके लिए 18,793 रुपीज़ की मंथली एसआईपी करनी होगी 15 साल, जिससे आपका वो कॉर्पस अचीव हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप गोल प्लानिंग करेंगे तभी आपको एसआईपी का असली फायदा मिल पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब कैलकुलेशंस और गोल प्लानिंग खुद से नहीं कर पाएंगे तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्रॉपर आपकी गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवा के देंगे, जिससे आपको कोई सिरदर्दी खुद को नहीं लेनी पड़ेगी और आपकी फाइनेंशियल जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी। सिक्स्थ मिस्टेक, एसआईपी बेस्ड ओनली ऑन पास्ट रिटर्न्स। देखिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ग्रो ऐप या एंजल वन, इनमें आपको जनरली लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स दिखाए जाते हैं जो कि अब काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी वो ये नहीं बताते कि वो उस फंड में रिस्क कितना है, किस टाइप का वो फंड है। जनरली वो हाई रिस्क फंड्स होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं और हम सिर्फ वो रिटर्न्स देखकर उन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम खुद अपनी रिसर्च तो करते नहीं, तो जैसे ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हम थोड़े टाइम में हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है नेगेटिव और फिर हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं अगर हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट्स करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए प्रॉपर नॉलेज या फिर टाइम नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, उनकी हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि जैसे हम बीमार होने पर डायरेक्ट फार्मेसी से मेडिसिन नहीं लेते, हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और उनकी सलाह से ही मेडिसिन लेते हैं, तो सेम हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही फायदा होता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ मिस्टेक्स जो लोग एसआईपी करते वक्त करते हैं। आई होप आपको इनसे हेल्प मिलेगी और आप इन मिस्टेक्स से बच पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।